बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। गुज़िश्ता क्लास में आप लोगों से इब्तदाई कुछ बातें अर्ज की गई थी और अलिफ बा ता से मुताल्लिक तफसील बताई गई थी, जिसकी मशक करके आपने क्लास में भेजी है। तो आइए आप लोगों का काम ज़रा देखते हैं। जिसमें जो हमारे पास सबसे पहले काम आया है, ये मुस्तैयबा का काम। माशाल्लाह अपनी मश्क है। नुक्तों की नुक्ते थोड़े से बड़े ज़रूर हुए हैं, स्क्वायर के करीब जा रहे हैं। नुक्तों को छोटा कीजिए, जिसकी वजह से हुरूफ भी आपके कुछ बड़े हुए हैं। अलिफ यहाँ ठीक है, जाविया भी ठीक है हर एतबार से, जबकि बा में एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा नीचे गिराया आपने, और दूसरा ये कि इसमें इसमें घुमाव कम है, इस जगह पर घुमाव कम है। नुक्तों के बड़े होने की वजह से बा का मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो गया है। तो इसको कम कीजिए, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ता को मजीद आपने थोड़ा सा मोटा करना है यहाँ से, और इसके तिरछेपन को और कम करना नखरे है। करने। बहुत ज्यादा मतलब इसको तकलीफ क्या है? इसमें तिरछापन है, बहुत ज्यादा। इसको देखिए, और इसको इसका रुख इस तरफ को जाएगा, दोनों बाग आपका ये रुख ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पतला भी हो गया ये हिस्सा, इसको भी नोट कीजिएगा। कलम के जरिए से मैं इसकी मजीद वजाहत करता हूँ। जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं, ज़रा उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको फिर आसानी हो। अच्छा काम है माशाल्लाह, अच्छी गिरफ्त है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, जी बिल्कुल। साइज को कंट्रोल करना है। इसके अलावा शाजिया का काम है, बहुत खूब। अलिफ ज्यादा मुड़ गया, कर्व आ गया, सीधापन नहीं है इस एंगल पे। 97 के एंगल पे सीधापन होना चाहिए, इसमें कर्व आ रहा है। बा अच्छा है, बस ये कि इसमें भी आपने ज्यादा गिरा दिया इसको। थोड़ा सा इसको मजीद यहाँ पे लेके आए, ताकि ये इसके बराबर आके खत्म हो। जबकि इसमें भी बहुत ज्यादा गिरा दिया। थोड़ा सा इसकी गिरावट को कम करें और हल्का सा इसको सीधा करें। बहुत ज्यादा इसका रुख इस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, यानी मतलब 45 डिग्री पे जाएगा। ये बहुत ज्यादा कुछ जा रहा है इस तरफ। यहाँ अलिफ बेहतर है, बा भी अच्छा है। ता को मजीद आप कम करें, ताकि ये जो ये वाला बा बनाया है, इसकी जो गिरावट है ना, ये बहुत ज्यादा होगी। इसको कम कीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी खासतौर पे। बाकी अच्छा काम है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुमताज। नोट कीजिएगा अपनी गलतियों को। मिस वर्दा का काम है, लेकिन 60 के जाविये पे नहीं रखा आपने। लिखा तो 60 है, लेकिन 60 के जाविये पे अगर आप रखती हो तो ये मजीद इसमें पतलापन होता और चौड़ापन होता। नुक्ते भी आपके बड़े हैं यहाँ, सुलस वाले नुक्ते बन रहे हैं आपके, बड़े बन रहे हैं। नुक्ते छोटे रखे हैं तो हरूफ भी छोटे बनेंगे। यहाँ इसको थोड़ा सा घुमाएं, इससे घुमाएं, ये वाला सब
अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छा बनाया है ये। लेकिन थोड़ा सा इसको साइज पे कम करना है बस। चूंकि नुक्ते बड़े हैं इसलिए साइज भी बड़ा हो रहा है, तो नुक्तों को छोटा कीजिए। इसमें कोई नुक्ता मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो खत रुका के नुक्ते के बराबर हो, चाहे वो आपने ये बनाया हो या फिर ये वाले नुक्ते बनाए हो। कलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? मेरा कलम शायद थोड़ा चौड़ा है। कलम तो 3 मिलीमीटर का होना चाहिए, आपका कलम यकीनन चौड़ा है। 3 मिलीमीटर का कलम इस्तेमाल करें जी ठीक। तो फिर आपको बनाने में मसला नहीं होगा। अगर से बड़ा कलम भी है लेकिन नुक्ते सही, मैंने बताया था कि मुरब्बा से 1/3 कम होगा, मुरब्बा का 2/3 हो। जी तो जी। उसके मुताबिक अगर बनाएंगे तो फिर वो सही साइज पर बनेगा। अलबत्ता ओवरऑल आपका कलम अभी काफी चौड़ा है। इसको अगर आप कट कर सकती हैं तो थोड़ा साइडों से थोड़ा तराश तराश के मजीद इसको कम कीजिए और 3 मिलीमीटर पर लाइए। बाकी जी नॉर्मल पेपर आपने यूज किया है, मुझे नहीं लग रहा कि ये ग्लॉसी पेपर है। और नॉर्मल जी। इंक लग रही है, तो इसके लिए प्रॉपर ड्राइंग इंक और प्रॉपर ग्लॉसी पेपर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके हाथ में कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा आ सके। जी। बहुत अच्छे, जारी रखिएगा। सही ट्रैक पर चल रही है माशाल्लाह। मुमताज। मिस अस्मा का काम है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो है इस ग्रुप में वो 2 अस्मा है, तो पूरा नाम लिखा कीजिए ताकि निशानदही में आसानी हो। अलिफ सीधा हो गया, बस अलिफ को थोड़ा सा अ, तिरछा आना है, तिरछा, यानी इस रुख पे आना है। इस अस्मा आबिद का काम है ये। एक अस्मा अब्दुल गफ्फार है हमारे साथ। बाप बहुत अच्छा बनाया, बस इसको एक तो छोटा करें, दूसरा जल्दी खत्म करें, इसको इसके बराबर आके खत्म करें। जितना इंतहाई शानदार बनाया है, बस इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म करें। बड़ा साइज बड़े हो रहे हैं, बाकी अलिफ का रुख थोड़ा सा चेंज है। काम बहुत शानदार है माशाल्लाह, मुमताज। इसको नोट कीजिएगा, साइज पे कंट्रोल कीजिएगा। हम्म, अजमत भाई का काम है हिंदुस्तान से। अलिफ बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अलिफ यहाँ पर बड़ा हो गया। बा में जरा सा वापस लेके आइए, इसको जल्दी वापस लेके आइए। ऊपर चले गए काफी, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। इस हिस्से को थोड़ा जल्दी लेके आइए यहाँ से, और इसको यहाँ पतला कीजिए। मोटा मोटा होकर फौरन खत्म हो गया, यहाँ भी यहाँ भी। जैसे यहाँ पर पतलापन आया है, बाकियों में आखिर में पतलापन नहीं आ सकता, तो इसको जरा नोट कीजिएगा। देखते ये वाले थोड़े बड़े हो रहे हैं, इनको छोटा करें, इसका साइज भी नुक्तों का, 2 नुक्तों जो है साइज को भी छोटा करें। ओवरऑल ये वाले नुक्ते आपके बेहतर हैं, अलबत्ता ये वाले नुक्ते आपने बहुत बड़े बड़े स्क्वायर टाइप के बनाए हैं, अगर नुक्तों को छोटा कीजिएगा। नुक्तों की वजह से फिर हरूफ भी बड़े हो जाते हैं, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ ता बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, यहाँ भी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, इसके जाविये का ख्याल रखिए। बाकी जो कमी रह गई है वो मैं कलम के जरिए से बताता हूँ। अच्छा काम है माशाल्लाह। इस जमीला का काम है। अलिफ अच्छा बनाया, लेकिन कोई मसला है कि जाविया इसका ऐसे होना चाहिए। बा अच्छा बनाया है, उसको जरा सा कम करें, यहाँ पे लेके आए और उसको ऊपर से लेके आए, थोड़ा सा गिराए ऊपर से, ताकि यहाँ पर आधा सा लपटा आ जाए। ता बहुत ज्यादा गिर गया, जरा इसको यहाँ से कम गिराएं और इसका साइज को छोटा करें। साइज भी ये बड़ा हो गया, ये सारे साइज बड़े हो रहे हैं यहाँ यहाँ से, तो साइज भी कम करें। और वो वापस ले आए, यहाँ सीधा सीधा चली गई और फौरन से ऊपर ये उठ गई हैं, तो ये इसमें मजा नहीं आया।
इसको नोट कीजिएगा, ये मैं चलिए इससे बड़े अच्छे बनाया आपने। चीजें ये वाली भी अच्छी हैं, बनावट में अच्छा है, लेकिन बस छोटा बड़ा और आड़क अच्छा हो। बहरहाल बहुत खूबसूरत काम, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। ये मिस मरियम का काम है। पेन को बार बार डिप तो करना पड़ता है, उसकी आदत बननी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा कर्व ज्यादा आ गया, थोड़ा सा आएगा इसमें। 97 एंगल पे इसे लिखिए, डब करें और यहाँ से इसको पतला कीजिए। में ये चीज बहुत पतली हो गई, इसको थोड़ा सा मोटा करना है। अच्छा है, आपके अच्छे साइज पे है। जब तक मुझे आपका कलम नजर आ रहा है तो अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह जल्दी कवर कर देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। अलबत्ता साइज थोड़े से बड़े हैं, जैसे कि यहाँ दूसरा नुक्ता आता है तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से ये एक्स्ट्रा हो गया, तो साइज आपका बहुत चौड़ा चौड़ा है। साइज पे गौर कीजिएगा, यहाँ चूंकि अलिफ में नुक्ते भी बहुत बड़े हैं, इसलिए अलिफ भी बड़ा लग रहा है। तो इन चीजों को सामने रखकर आपने मशक करना है। बहुत खूब, जारी रखिएगा। जकवान का काम है। जकवान माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार लिखा आपने। यहाँ पर एक बाल बराबर स्ट्रोक, बस एक बाल ऐड करना है। ये था बहुत शानदार है, इसका तिरछापन ज्यादा हो गया। बहुत अच्छा लिखा है आपने माशाल्लाह। बस इसका एंगल सही है पहले वाले तार का, जबकि इसका बहुत ज्यादा तिरछा हो। इसको नोट कीजिएगा। इसमें आप बड़ा लंबा लंबा लिख बनाते हैं, सीधा सीधा बनाना, थोड़ा सा तिरछा आएगा और छोटा होगा। कि आपके नुक्ते भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, नुक्ते का रुख ये होना चाहिए। आप नीचे की तरफ जा रहे हो नुक्ते में, गलत है ये रुख, इस तरह से। अब इसके साइज को देखिएगा, इतना बनाना है। और इस पे बहुत ज्यादा झुका दिया, पूरा नुक्ता आ रहा है, जबकि आपने आधा नुक्ते का निशान बनाया। इसको जरा सा ये होना चाहिए आपका बाल। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, यहाँ से फौरन से आप फौरन नीचे आ गए इसमें। और इसका साइज को भी छोटा कीजिए, और बड़ा साइज हो गया, उसको भी छोटा करना है स्ट्रोक को। तो इसमें बाह में झुकाव बहुत ज्यादा आ गया, जबकि दाह में चौड़ाई बहुत ज्यादा आ गई। इवन कि अगर आप नुक्ते लगाएं तो आपके ये कोई 5 नुक्तों का बाह बन जाता है। इसको भी छोटा करना है आपने। इन सारी चीजों को आपने नोट, ठीक है। इस तहरीम का काम है। अलिफ को यहाँ से भी थोड़ा सा मोटा रखना है, जो सही है। बाल को यहाँ से बाल बराबर मोटा करके जल्दी इसको फाइंड अप करना है, इसके बराबर। छोटा रखे इसको, ताप बहुत खूबसूरत है, अलबत्ता थोड़ा सा बड़ा हो गया।
इसको छोटा करें। साइज का इशू है, बाकी स्ट्रोक्स आपके अच्छे हैं। नुक्ते को थोड़ा सा छोटा करें, ये वाले नुक्ते बेहतर हैं, यहाँ से इनको भी छोटा। तो बस साइज की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, बाकी स्ट्रोक्स आपके बड़े जाएंगे माशा। मुमताज। अच्छा जी, इस हादिया का काम है और अच्छे, अच्छा बनाया है यहाँ पे। ये वाला ता अच्छा है, यहाँ पर बहुत पतला और ऊंचा हो गया, ये सीधा सीधा है, ये अच्छा है। ता को थोड़ा सा और घुमा दें इसको, और यहाँ से थोड़ा सा जल्दी इसको वाइंड अप करें। बड़े हो गए हैं, थोड़े से छोटे हो, एक एक नुक्ता बड़े हो, जबकि यहाँ पर फौरन आपको कलम रखना है। नुक्तों को जल्दी वापस लेके आए, 3 नुक्तों को। ये सीधे सीधे हो गए, सीधे नहीं बनेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ 2 नुक्ते बनेंगे और साइड। इन चीजों को नोट कीजिएगा। यहाँ अलिफ बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये वाला अलिफ बेहतर है। यहाँ पर ये जगह बहुत पतली हो गई। इस चीज को नोट कीजिएगा, काम अच्छा है माशाल्लाह आपका, जारी रखिएगा। अच्छा जी, अच्छी तस्वीर भेजिए, कोशिश करें तस्वीर सीधी भेजें, ताकि सबको टेढ़ा करके देखना न पड़े। अलिफ बहुत लंबे चौड़े हो गए, बनाए बहुत अच्छे, लंबे बहुत। कम कीजिए, बा को यहाँ हिस्सा पतला हो गया, ये वाला अच्छा है, थोड़ा सा ऊंचा लेके जाए। इसको थोड़ा सा छोटा करना है, बाकी खूबसूरत है अच्छा। सर मुझे तो आपसे सवाल पूछना था। जी जो आपने नुक्तों का बताया था, ठीक है, तो नुक्ते में आपने कहा था कि आप जो है उसके 2 हिस्से लेंगे। ठीक है, तो 2 हिस्से आधे से ज्यादा कहलाया जाएगा। 2 नुक्ते। जो आपने नुक्ते की तादाद बताया था, हिसाब रखना है हमें, 1 नुक्ता या 2 नुक्ता, तो 1 नुक्ता जो है, जो आपने बताया था इस खताती में, वो 2 हिस्सों के हिसाब से आपने बताया था, 2 हिस्सों के अंदाजे से आपने बनाना है। जी तो वो मुझे एक दफा और बता दीजिए कि वो आधे से ज्यादा होगा जो आपने पूरा एक चकोर बना के उसको बताया था। जी, 70% होते हैं, तो 70% आपका ये नुक्ता होगा 100 में से। सही सही। ठीक है। किसने पूछा ये सवाल? किसने पूछा ये सवाल? मिस अस्मा, आपने पूछा? जी जी। ठीक है, चलिए जी, साइज का इशू है, साइज को नोट कीजिए। साइज का इशू के बड़ा छोटे होने की कुछ एंगल्स का भी मसला है, मजमूई तौर पर जो खामियां सामने आई हैं उनकी दुरुस्ती की तरफ और फिर आगे बढ़ता है। देखिए मिस मरियम, बार बार डिप करना पड़ेगा, बार बार डिप करने की आदत डालनी है, क्योंकि आप कलम पे आए हैं। आप पेन वगैरह को छोड़कर कलम पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें। अगरचे शुरू शुरू में दिक्कत होती है, कोफ्त होती है, लेकिन इसकी आदत बना ली जाए तो फिर बड़ा लुत्फ आता है। और फिर आप लाशऊरी तौर पर बस कलम डिप करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। देखें जी, अलिफ में जो मुश्किलात हो रही हैं, तो सबसे पहले 60 का जाविया, इस पर रखकर जब आप
इस रुख पे आते हैं तो फिर ठीक बनता है। थोड़ा सा आपका 60 के जाविये से रुख तब्दील हुआ तो यही कलम है, लेकिन आप जरा उसकी बनावट चेक करें। और चेंज हुआ तो यही कलम है और उसकी बनावट चेक करें। ये होगा फिर आपके साथ। तो रुख के बदलने से हौलिया ही बदल गया। 60 के जाविये पे रह के 97 के जाविये पे आना है। 97 पे थोड़ा लेफ्ट से राइट की तरफ। बाज दफा आप सही बना रहे होते हैं, 60 के जाविये पे रख के सही बना रहे होते हैं, लेकिन सीधा सीधा आ जाता है। तो अरे भाई, ये भी ऐसे 90 डिग्री पे नहीं है, बल्कि इसको 97 के एंगल पे लेकर आना है। ये सही वक्त है इसका। इस चीज का ख्याल रखना है। और अगर आपका नुक्ता बड़ा हो जाता है तो ये देखिए, नुक्ते बड़े होने की वजह से अलिफ भी लंबा। अब यहाँ तो अलिफ ठीक है, क्योंकि भी मैंने नुक्ते यहाँ पर सही साइज में बनाए। ये यहाँ नुक्ते बड़े हैं तो अलिफ भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो असल में ये जो कत रखा चारों तरफ से, तो कत रखने के बाद ये किया, और एक और दो, ये तीन हिस्से कर दिए ना, एक दो, इतना हिस्सा ये नुक्ता होगा, इतना हिस्सा। इसका ख्याल रखिए। अच्छा जी, ये देखिए, इतना सा बनाना है आप, बड़ा ना हो। अब ये देखें तो हमारा स्क्वायर जो है वो ये यहाँ वजह के बनता है। तो ये मैंने स्क्वायर के अगर तीन हिस्से किया ना, ये चीज ये है कि ऐसे दो नुक्ते आप लोग बना लिया करें। इसको एक नुक्ते के बराबर बस घुमाना है। और यहीं पे कलम रखना है, सही 60। ये किया, इसको घुमाना है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें वो 60 का जाविया नहीं रखते। आप लोग जब इसको ये कर देते हैं तो ये मोटा हो जाता है। जब ये मोटा होता है और इसका जाविया जब सही नहीं होता, तो फिर जब ये बनाएंगे तो ये भी तो सही नहीं बनेगा, ये भी तो पतला बनेगा। तो बजाय इसके यूं करने के यूं कर दें इसको, ऐसे करने की बजाय यूं खड़ा कर दें। जब ये करेंगे और ये बनाएंगे तो फिर खुद ब खुद ये मोटा बनेगा। अब इसको देखें और इसको देखें, यही फर्क है। थोड़ा सा नीचे आए और फिर वापस, ये इसके दरमियान खत्म हो जाएगा। एक, दो, तीन। यहाँ आधा नुक्ता है, पूरा नुक्ता ना है। फिर दूसरी चीज, अच्छा, इसके तिरछापन 20 डिग्री पे।
यहाँ एक नुक्ता आ जाए, इसको भी आप लोग ज्यादा तिरछा ना करें, आधा नुक्ता आ जाए, इसको ऐसे 60 डिग्री पे लेके जाएं, और फिर अगर इसको सीधा ले जाएंगे तो ये डबल नोक बनेगी, जो कि गलत है। यहाँ सिंगल नोक बननी चाहिए, ये फौरन जाके ऐसे इसमें सीधा कर देते हैं और फौरन उठाते हैं, तो ये सीधा हो जाता है, ये पतला हो जाता है, उसका रुख भी सीधा हो जाता है, ये सब गलत है। बात समझ में आ गई? गलतियां ठीक हो गई? इसको फौरन से लाना है, इसमें ज्यादा गहराई ऐसे पैदा नहीं करनी। अगर बहुत नीचे आते हैं आप, तो ये देखें, ये नोक बन जाती है और यहाँ ज्यादा गहराई आ जाती है, जबकि यहाँ गहराई है ही नहीं। अगर सीधा करें तो हल्की सी यहाँ गहराई, जबकि आप इसको सीधा नापें तो यहाँ पूरा नुक्ता आ जाता है, जबकि असल में नुक्ता यहाँ है। इस चीज को नोट कीजिए, उसको दुरुस्त कीजिए। यहाँ भी अगर हम बहुत नीचे आते हैं, तो ये फिर 1 2 3 नुक्ते का हो जाता है इसकी लंबाई, जो कि गलत है। लंबा हो जाता है, गलत हो जाता अच्छा। है। इसकी सर गहराई में अभी भी जो फिर दो आपने ये नुक्ते देखा, जी मुझे एक सवाल पूछना था। जो आपने जी। अभी ये बेकर बताया कलम को उठा के बनाने का, तो इसमें मेरी हम्म भी गलती आई है कि कलम को एकदम उठा के फिर जो है वो नीचे की तरफ लेकर आना है, बे बनाते हम्म। वक्त। बिल्कुल, इसमें आपने जिस हिस्से के, जिस हर्फ के जितने हिस्से होंगे, उतनी दफा आपको कलम उठाना है। यानी अलिफ में तो एक ही जुज है, अलिफ का एक ही स्ट्रोक है, बा के 2 स्ट्रोक है, तो 2 दफा कलम उठेगा। ये एक दफा, ये फिर रखा, और फिर ये, तो 2 स्ट्रोक्स में बनेगा। ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक, ये पहला स्ट्रोक। ता भी दो स्ट्रोक, एक स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, ये चीज। ठीक है, इस चीज को दुरुस्त करें आप लोग, ताकि 2 नुक्ते ज्यादा चौड़े ना हो। एक नुक्ता नीचे की डायरेक्शन पे, 2 नुक्ते इस डायरेक्शन। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लाइन आ गई। लाइन पर हमने अलिफ बा ता लिखा। जीम जो हमारा हर्फ है, वो आधा लाइन से ऊपर, आधा लाइन से नीचे। पहले मैं जीम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ये जीम, हा और खा। अब ये बनेगा कैसे? सबसे पहले आपने वही 60 के एंगल पे कलम रख के ऊपर की तरफ जाना है, घुमाते हुए। ये है इसका पहला स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक के लिए यही कलम रखा और थोड़ा सा घुमाते हुए ऊपर गए। ये, अब ये जो स्ट्रोक है, जहां से हमने स्टार्ट किया, इसकी स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग का पॉइंट सेम है, सीध सेम है। ये हमारा हो गया दूसरा स्ट्रोक। ये नीचे से ऊपर गया है। अगर हम एक सीधी लाइन तस्वुर करें, तो यहाँ पर फासला आ रहा है, नीचे से ऊपर गया है। और अगर आप गौर करें, तो ये जो है ना,
जीन का ये वाला पार्ट, पहला पार्ट एक नुक्ते का होता है और दूसरा पार्ट दो नुक्तों का। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये उल्टा बा है, उल्टा बा, ये उल्टा बा है ना, इस उल्टे बा को आधा कर दिया, ये है स्ट्रोक है, इसी को वापस लाना है। समझ गए बात? उल्टा बा। अब ये मैंने अलग अलग करके बताया, फिर देखें। अब तीसरा स्ट्रोक, इसके सामने खत्म किया था, फिर यहीं 60 के एंगल पे कलम रख के मैं आऊंगा यूं। अब ये मेरा स्ट्रोक इस स्ट्रोक में मर्ज हो गया, ये मर्ज हुआ। अब इससे एक नुक्ता आगे आना है मुझे, ये यानी इसके सर से इसका जो पेट है वो एक नुक्ता आगे पहुंच जाएगा, ये और एक दो, दो नुक्ते लाइन के ऊपर, क्योंकि तीसरा नुक्ता वो लाइन से नीचे, और ये दो नुक्तों तक ये वाला स्ट्रोक आएगा। ये स्ट्रोक दो नुक्तों तक आया। अब जो आखिरी स्ट्रोक है वो ये तीसरे नुक्ते से शुरू हो रहा है, और ये तिरछा होते 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 जब इससे मजीद एक नुक्ता बाहर आ जाएगा तो ये नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली नोक से हम ये बनाते हैं। यहाँ आकर नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से ये हल्का सा ऊपर चले गए, यूं जाना है हमने। यहाँ अगर सीधी लाइन तस्वर करें इससे लेकर यहाँ तक, तो हल्का सा यहाँ पर एक तिहाई नुक्ता आ जाए, इस चीज को नोट करें। अंदर ये देख रहे हैं किस किस्म का नेगेटिव स्पेस बन रहा है अंदर ये। अब जीम का नुक्ता लगाना हो तो बिल्कुल सेंटर में, यहाँ भी नुक्ते का फासला, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। हा खाली होता है, खा के ऊपर एक नुक्ता लगेगा, इसके और इसके दरमियान भी एक नुक्ते का फासला। ये हमारा हो गया जी, हा और सा। समझ आ गया भाई? तो ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसमें ये होता है कि इसमें मैंने दो हिस्से, जीम के अगर तीन हिस्से करूं तो जीम के तीन हिस्से करूं तो एक दो तीन, दो हिस्से लाइन से ऊपर है और एक हिस्सा लाइन से नीचे। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे, यानी आपका डेढ़ नुक्ता लाइन से ऊपर और डेढ़ नुक्ता लाइन के नीचे। आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे, ये भी हो सकता है। ये दोनों जायज। इसमें उम्मी गलती ये होती है सीखने वालों से कि इसको बड़ा कर देते हैं, मतलब उसको बड़ा करते हैं फिर इसको सीधा कर देते हैं, तो ये फिर अजीब सा बन जाता है। फिर इसको पतला कर देते हैं, ये अजीब से बन जाता है। या फिर इसको एक नुक्ता आगे नहीं लाते हैं, यहीं पे ले आते हैं, फिर इसको ऐसे गोल कर देते हैं। या फिर इसको पतला करके एक नुक्ता यहीं से ये शुरू कर देंगे। नहीं भाई, दो नुक्ते तक ये नीचे लाएं और फिर तीसरे नुक्ते से ये शुरू करें। ये या फिर ऐसे करके ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसे करके नीचे वाली नोक उठा के ऐसे छोड़ दें। ये सारी गलतियां जो आपने नहीं की।
जी में मैंने आपको ये तफसील बता दी। अब आते हैं हम दाल की जानिब। दाल इंशाल्लाह बहुत आसान है। दाल आप लोग कर कर चुके हैं, सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं भाई? इस तरह सीख चुके हैं कि दाल जो है वो बा की तरह, बा में बस ये होता है कि हम ज्यादा घुमाते हैं 60 डिग्री पे रख के, दाल में हम थोड़ा सा 60 डिग्री पे रख के कम घुमाते हैं। होता ये भी एक नुक्ते के बराबर है ये स्ट्रोक। और ये बनाते ही हम बा की तरह नीचे ले आते हैं इस स्ट्रोक को थोड़ा सा नीचे, और ये स्ट्रोक हमारा दो नुक्तों के बराबर हो जाए। तो बस इतनी सी बात थी। लंबाई में भी ये दो नुक्ते, चौड़ाई में भी दो नुक्ते। ये दाल भी है, इसके ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो ये राल। बस इसमें फर्क यह है कि दाल में घुमाव कम है, बा में घुमाव ज्यादा है। रॉ को देख लें। रॉ 60 डिग्री पे कलम रखा और फौरन ये, यानी एक होता है कि हम, मैं आगे बताता हूँ, पहले इसको मैं लिख लूँ। तो ये किया, ये मेरा स्ट्रोक सीधा है, यहाँ से इसमें कर्व है, तो ये सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ किया इस तरफ सीधा, और नीचे से कर्व देके इसके साथ ज्वाइंट कर दिया, और फिर ड्रॉ करके फिल कर दिया। ये फिल करना आप लोगों के लिए है। ये रहा। तो इसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नजर आने वाली चोंच बनती है, चोंच, ये चीज आपने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट सुभान नहीं अल्लाह किया। सर, बहुत खूबसूरत सर। फल की काश लग रही है बड़ी नफासत से। बहुत ही ऐसे ही है। खूबसूरत शेप आई है मुझे। काश लग रही है बिल्कुल। ये एक, दो, तीन। अब ये इतना नीचे गिरता है कि अगर हम यूं करें, सीधी लाइन तस्वीर करें, तो यहाँ पूरा नुक्ता आ जाता है। ऐसे बनाते हैं ना, ये रा हो गई तो यहाँ पूरा नुक्ता आ जाता है। इसमें आसान तरीका मैंने आपको मेक करके ये लाए, फिर सीधे लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन सीधी है और नीचे से कर्व है, ये कर्व है और ये सीधी। एक, दो, ढाई नुक्ते का हो गया। इसमें फिर मास्टर स्ट्रोक क्या होता है कि हम ऐसे करके ऊपर वाली नोक सीधी सीधी ला रहे हैं, नीचे से घुमा रहे हैं। ये जरा मास्टर स्ट्रोक। फिर और मास्टर हो जाते हैं तो झटके से भी बना देते हैं। तो ये रॉ है, ये रॉ की पहली शक्ल है। ये लाइन पे होता है, यहाँ आधा नुक्ता आ जाए। रॉ की एक और शक्ल भी है, रॉ मुत्तसिला। वो रॉ जब किसी हर्फ के साथ जुड़ के बनता है तब वो बनता है। मैं यहाँ पे सिखा दूं आपको। ये रॉ रखा आपने 60 पे कलम, नीचे आए और बस ये 45 के एंगल पे ये आए। दो नुक्ते हैं, एक नुक्ता लाइन पे, एक लाइन से नीचे। यहाँ देखें तब भी एक नुक्ता आ जाए, यहाँ देखें तब भी एक नुक्ता आ जाए। ये भी उस तरफ जा रहा है, और इसकी टोटल चौड़ाई 3 नुक्ते होती है। ये भी रॉ है, ये भी रॉ, ये भी रॉ। ये रॉ आमतौर पर हम तब लिखते हैं जब आगे किसी हर के साथ हमने इसको टच करना होता है। मिसाल के तौर पर तो ऐसे लिखते हैं रॉ, रॉ बिजी तो नहीं है।
समझ आ रही है बात? ये हो जी, दाल और आगे भी दूं सीन? नहीं साची, बस इतना काफी है क्योंकि हमने पिछले हरूफ और इनको मिला के सबकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अभी मैं इनको फिर से एक साथ लिख देता हूँ, लाइन ड्रॉ करके, ताकि आप भी उसी तरह से उसको फाइनल करें। सर वैसे अगर आप सीन की तख्ती दे दें तो फिर आगे बहुत सारे हरूफ हैं, तो कम से कम हम उसके 1/3 तक पहुंच जाएंगे। इस तरह अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हरूफ तहज्जी कुछ सर नहीं बहुत होगा, देर कुछ में नहीं होगा। मुकम्मल होंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कोर्स बड़ा आसान है इंशाल्लाह। सबको साथ लेके चलेंगे, इसीलिए सबका ख्याल करना जी सर इंशाल्लाह। है। बिगिनर्स ज्यादा हैं, उनका ख्याल रखना है पुराने लोगों ने। ठीक है, इंशाल्लाह सर बिल्कुल। चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। आगे इंशाल्लाह आसान है हमारे ये। मजीद कोई 3-4 क्लासेस में हो जाएगा ये सारा विषय। सीन लिखेंगे, सीन के बाद हमारे सिमिलर स्ट्रोक्स आ जाएंगे। दरअसल सीन में फिर बहुत सारी किस्में ना, सीन फिर दूसरा कशीदा सीन, फिर तीसरा शीन, फिर चौथा शीन, तो इसीलिए आज करेंगे तो फिर आज चारों सीन करवाने पड़ेंगे, तो सीन ऑफ हो जाएगा फिर हमारा। जी सर जैसे आप मुनासिब समझें, आपका हुक्म सर आंखों पे। सर आपने यकीनन हिकमत के साथ ही ये चीजें इंशाल्लाह सोची होंगी। ऐसे ही ऐसे ही इंशाल्लाह। साथ में एक दुआ भी दे देता हूँ, ताकि वो दुआ लिखें भी तो पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद मदद फरमाएंगे। चलें जी, इस दुआ के साथ इंशाल्लाह आज के इस क्लास का अख्ताम करते हैं। किसी का सवाल, कोई सवाल हो तो पूछिए। सर इसके लिए कलम कितने मिलीमीटर का लेंगे? 3 मिलीमीटर या उससे कम। सर 2 mm का ठीक रहेगा? जी,
जी ठीक है सर। अच्छी बात है अगर आप 2 से करते हैं। सर वो अगर आपने रॉ में जो वो मास्टर तरीके से करके दिखाया था, अगर वैसे वापस दिखा दें कि कलम को किस तरीके से घुमाना होगा। अभी से मास्टर स्ट्रोक सीख रहे हैं, चलिए बताता हूँ। सर मैं पहली क्लास चूंकि नहीं ले सकी थी, तो सर काइंडली बता दें कि मेरे पास नस्ख और सुलुस के कलम हैं, तो क्या सर मुझे इसका कट कौन सा होता है, किस जाविये पे होगा कलम का कट इसका? पुलिस वाला। तो इसका मतलब है सर मुझे इसके लिए अलहदा कलम की जरूरत नहीं है? नहीं, अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। कलम का जाविया 25 से 30 डिग्री के दरमियान दरमियान है, अरबी खतूत के लिए काफी। अच्छा जी, जकवान देखिएगा। मास्टर स्ट्रोक ये है कि जैसे कि आपको बताया गया कि ये 2.5 नक्ते। अब ये रखा मैंने और तकरीबन तकरीबन 1.5 नुक्ते तक मैं आया हूँ पूरा कलम लेकर। अब 1.5 नुक्ते के बाद मैंने नीचे वाली नोक उठा दी है, ये देखें उठी हुई है। ये मैं नीचे वाली नोक उठाकर सीधा लेके आया हूँ। अच्छा, ये ड्रॉ और मास्टर स्ट्रोक में ये करते हैं कि आप ऊपर वाली आपकी जो नोक है वो सीधी सीधी आती रहती है, नीचे वाली कंपस की तरफ घूमती है। जैसे ऊपर वाली आगे आ रही है, नीचे वाली घूम रही है ऊपर की तरफ। समझ गए? फिर थोड़ी सी टचिंग कर, ये है मास्टर स्ट्रोक। चलें जी, अच्छी अच्छी मशक कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा सबक आपने इसी तरह से लिख कर लाना है, मुझे दिखाना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।